है नहीं है कि पीटीआई शक की निगाह से देखती है शाह महमूद साहब को। आप बेशक ना कन्फेस करें, लेकिन सोशल मीडिया ये बात करता चला आ रहा है। एक इसका जवाब दे दीजिए कि अगर इस तरह की कोई शख्सियात आइडेंटिफाई की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, तो 8 फरवरी का इंतज़ार क्यों करना? 26 नवंबर को भी पीटीआई ने कहा कि हम अपना मसल दिखाएंगे, मुज़ाकरात उससे पहले डिनाई कर दिए, उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने है। दोबारा से वही गलती रिपीट करेंगे। और दूसरा ये कि ये ऑब्सेशन क्यों है कारोबार बंद करवाने का? एहतजाज दुनिया भर में होते हैं, लेकिन बिजनेस को तो कोई नहीं रोकता, उससे तो नेशनल इकोनॉमी डैमेज करेंगे आप। नहीं, देखें, नेशनल इकॉनमी जो है डैमेज हो रही है जब आप चोर लुटेरे मुसल्लत करेंगे मुल्क के ऊपर। इस वक्त आप देखें तो 75,000 प्लस जो है पाकिस्तान का कर्जा जो है वो हो चुका है, और पाकिस्तान में बेरोज़गारी की सतह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 50% से लोग ज़्यादा जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। बच्चे स्कूल से करोड़ों की तादाद के अंदर वो बाहर हैं। इसी तरह तमाम आप सेक्टर्स देखें, किसान हो, मजदूर हो, ताजर हो, फैक्ट्रियाँ लोग बंद कर रहे हैं। तो मुल्क का नुकसान तो जब आपके हुक्मरान ठीक नहीं होते, जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तब होता है। देखिए, हम चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत हो, और जो गैर जमहूरी तरीके से इन्होंने कब्जा किया है उस कब्जे से जान छुड़वानी है। 8 फरवरी को आवाम ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को, और वो आपने पूरी दुनिया ने देखा। पतन की रिपोर्ट हो, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान हो, पीपल्स पार्टी के बयान लोगों के उठा के देख लें, जो कहते हैं कि कोई हमें 5 हल्के बता दें जहां से आप जीते हैं। तो उस दिन अवाम का मैंडेट लूटा गया। उस दिन एहतजाज ना करना, शटर डाउन पे ये जाम हड़ताल ना कर, देखिए एक पुरअमन एहतजाज है ना। आप सड़क पर खड़े होकर कर सकते हैं, आप दुकानें बंद करके कर सकते हैं, आप गाड़ियां बंद करके कर सकते हैं, जिसमें हम ये वाज़ह तौर पर लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से एहतजाज करें। क्योंकि जो डी चौक वाला मामला है या जो लॉन्ग मार्च वाला मामला है, उसमें आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरह गोलियां चलाई गई, रियासती जबर किया गया, और हमेशा ही किया जाता है। आज हम खुद फिर मुख्तलिफ मुकदमात में मेरे ऊपर भी दर्ज थे और दीगर रहनुमाओं के ऊपर, खान साहब समेत मुख्तलिफ मुकदमात आज भी लगे हुए हम पेश हुए हैं। तो ये मुकदमात इन्हीं एहतजाजों की वजह से हुए कि हमने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया और आवाज़ बुलंद की कि लोगों का मैंडेट क्यों चोरी किया गया है, जमहूरियत होनी चाहिए। तो उसके लिए जब गोलियां चलाई जाएंगी तो जाहिर बात है एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। तो हमने ऑप्शन ये दिया कि लोग जब निकलते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, डी चौक की तरफ आते हैं, तो लिहाजा अपने अपने शहरों के अंदर, अपने अपने देहातों के अंदर, कस्बों के अंदर, हर जगह के ऊपर आप एहतजाज पुरअमन तरीके से अपना जो भी कारोबार है, जो भी रक्षा है, जो भी गाड़ी है, उसको रोक के रिकॉर्ड कराएं कि पाकिस्तान की आवाम के वोट के ऊपर, उसके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। तो ये कोई जुर्म नहीं है। दूसरी बात हुज़ैफा साहब ने की कि जबर के ऊपर दुकानें बंद नहीं होती। बिल्कुल जी, हम तो जबर के ऊपर नहीं करेंगे, दुकानें ना बंद करवाएंगे ना। हम जबर पहले हमने किया है, ना ही कोई ऐसी सोच रखते हैं, ना ही ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इक़्तिदार नहीं है ना, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान के अंदर हो या वफाक के अंदर हो। लेकिन आप पे जिम्मेदारी ये जरूर आयद होती है कि आप लोगों को मजबूर ना करें कि वो दुकानें खोल के रखें, वो रक्षे मोटरसाइकिल या बाकी चीज़ें या ट्रांसपोर्ट जो है अड्डों के ऊपर जाकर के अगर आपने एहतजाज किया, आपने ट्रांसपोर्ट बंद की या आपने अपनी दुकान बंद की, तो आपके ऊपर फाइन होगा या आपकी दुकान को फिर सील कर दिया जाएगा। आप सब मुझे ठीक है, ये आपका पॉइंट आगे मुझे ये बताएं, और लोगों के घरों में छापे भी ना मारिएगा, फिर पता भी चल जाएगा कि लोग हमारे साथ हैं या नहीं है। नईम साहब, मुझे ये बताएं, शाह महमूद साहब के हवाले से कमेंट कर दें। शाह महमूद साहब पे ट्रस्ट है खान साहब को? देखें, शाह साहब, बिल्कुल जी, खान साहब के ऊपर ट्रस्ट है, शाह महमूद साहब पे ट्रस्ट है। जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ लीडरशिप या वर्कर्स हमारे, हमें एक दूसरे पे बिल्कुल एतमाद है। और उन्होंने भी इमरान खान साहब की बात को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा है कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं, अल्लामा राजा नासिर हैं, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को खान साहब ने जो मैंडेट दिया है मुज़ाकरात का, ये तहरीक का, तो मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। तो उस बयान के बाद तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ना कि हमें वो पसंद है, ये पसंद नहीं है। जिसके पास मैंडेट है आप कर लीजिए, गुफ्तगू आगे बढ़ा लीजिए। लेकिन ये सिर्फ 8 फरवरी की कॉल को सबोटाज करने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं कि हम तो देखें जी मुज़ाकरात चाहते थे और ये चाहते थे। 2.5 साल हो गए, इक़्तिदार आपके पास है, अगर आपने कुछ करना होता तो आज तक कर लेते। एक जगह पे हमें रिलैक्सेशन नहीं है हमारे ऊपर। जब कल मुलाकात का दिन है ना, कल ये नहीं कहिएगा कि ना वाटर कैनन लेकर जाए, ना रास्ते रोके इमरान खान की मुलाकात, कोई ऐसा माहौल तो नजर आया ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। चले नादिर साहब, मुझे ये बताएं, इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो हुक्मरान जमात से अपने आप को सेपरेट आइडेंटिफाई करवाए, एक बयानिया लेके जाए इलेक्शन में। तो मूविंग फॉरवर्ड अब कहा जा रहा है कि कोई नई कानून साजी भी एलिजिडली आ रही है, जिसमें वोटर की उम्र बढ़ा दी जाएगी, 18 से 25 साल कर दी जाएगी। 27वीं तरमीम पर भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद होती है। तो ये कंफर्टेबल अलायंस है इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के लिए, या आपको लगता है
कि जो डिफरेंसेस हैं आपके वो अब वाजे हो जाएंगे? देखिए, डिफरेंसेस तो हमारे ऑब्वियसली एजेंडा बाय एजेंडा ऑलरेडी वाजे हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इसी टाइम पे कैनाल का एक इशू अराइज किया गया था, उस पर पीपल्स पार्टी ने अपना एक वाजे प्रिंसिपल स्टांस लिया और उस इशू को रुकवाया, वरना तो गवर्नमेंट तो फुल मूड में थी कि इंडस रिवर पे मज़ीद कैनाल्स बनाने के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आए हैं पिछले 2 सालों में जिस पे पीपल्स पार्टी ने अपना स्टांस वाजे किया है, और स्पेशली जो एनएफसी के रिलेटेड बातें थी 27वीं आईनी अमेंडमेंट में भी, या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के रिलेटेड जो बातें थी उस पर भी हमने ये चीज़ वाजे कर दी थी कि वी विल नॉट डिस्कस these issues and we will not let them come in the 27th amendment। और अभी भी लास्ट वीक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बातें की उसमें ये चीज़ वाजे थी कि वी आर इन फेवर ऑफ मज़ीद डेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ जो टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को मज़ीद हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो हमारा मैनिफेस्टो अलग है, हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अगले इलेक्शन में जाएंगे। और जो गवर्नमेंट की जहाँ तक सपोर्ट करने की बात है, देखें जाहिर सी बात है, एक पाकिस्तान के अंदर हमने पार्लिमानी सिस्टम को चलाना है, जमहूरियत को चलानी है, और पार्लिमानी सिस्टम के अंदर वी हैव टू पिक अ साइड एंड डिसाइड कि हमने किसको सपोर्ट करना है। नादिर साहब, हमें समझ में आ रहा था, क्लियर अबाउट इट, अगर वाकई ये 18 से 25 साल उम्र हो जाती है वोटर की, दूसरा लोकल बॉडीज़ का जो एक्ट है वो MQM पास करवा लेती है, तीसरा सूबे नए बनाने के हवाले से डिबेट चल पड़ती है, NFC के हवाले से डिबेट दोबारा रीइन्विगरेट होती है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी इन तमाम मसाइल में? देखिए, ये जाहिर सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे द पार्टी हैज़ टू सिट एंड डिसाइड, एंड ये सारे डिसीजंस बिलावल साहब या जरदारी आसिफ जरदारी साहब अकेले नहीं लेते, ये CEC में रखी जाती हैं और तभी डिसाइड होती हैं। बट मैं अपना ओपिनियन आपको दे सकता हूँ, बीइंग पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी एंड द स्पोक्स पर्सन फॉर द सिंध गवर्नमेंट। माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कि देयर इज़ नो वे पीपल्स पार्टी विल एक्सेप्ट एनी मोर प्रोविंसेस बीइंग मेड इन सिंध। अच्छा, ठीक है, जहाँ तक साउथ पंजाब की बात है, ये तो हमने बार बार हमने ये चीज़ कहा है कि जो साउथ पंजाब है वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, बिकॉज पूरे सूबे की जो कंट्रोल है वो लाहौर में होती है, और साउथ पंजाब कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पंजाब बहुत बैकवर्ड है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पीपल। तो फाइनल डिसीजन अगेन पार्टी की 18 से 25 साल की, आई डोंट थिंक People's Party will support it, because again बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब is a leader and voice for the youth, और वो तो बार बार ये बातें करते हैं कि 65% आबादी हमारी जो है वो बिलो द एज ऑफ 35 है। तो यूथ की तो एम्पावरमेंट की बात करते हैं बिलावल साहब, और यूथ को मजीद पॉलिटिकली इंगेज करने की बात करते हैं। तो आई डोंट थिंक वो इतना एक ऐसा फैसला लेंगे जिसमें यूथ को हम एलिनेट करें प्रोसेस से। ठीक है, वोटर की एज वाला इशू हो या सिंध में नए प्रोविंशियल यूनिट्स का, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी एज पर यू। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। हुज़ैफा रहमान साहब, नईम हैदर साहब, नादिर गबोल साहब, ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।